हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी में अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत पढ़ रहे थे और अंडरस्टैंडिंग भारत में यूनिट 1 में हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है हमारे यहाँ का जो धर्म है, 4 धर्म के बारे में स्पेशली पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 600 ईसा मतलब 6वीं शताब्दी मतलब 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। कोई दिक्कत किसी को? और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था जो कर्म कांड होता था, यानी अलग अलग तरह के काम होते थे और भेदभाव के विरोध में ये अलग धर्म की स्थापना इन्होंने किया। और ये एक सुधार आंदोलन था जो कि क्या भेदभाव से लेके सुधार था। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जाने तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो अभी फिलहाल में नेपाल में है। लुम्बिनी के राजकुमार थे, सिद्धार्थ के नाम से हुआ था। यानी पहले ये लुम्बिनी जो अभी नेपाल में प्रेजेंट टाइम में है, वहाँ के एक राजकुमार थे, मतलब राजा खानदान में इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन जब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए तब ये गौतम बुद्ध बने। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर, यानी जो पूरा जीवन मतलब अपना लाइफ पूरा छोड़ दिया और अपने आप को एकदम साइड कर दिया, त्याग करके कहाँ पहुँच गए? बोध गया। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए और पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में जाके दिए। और उसके बाद कुशीनगर में इनका महानिर्वाण परिनिर्माण हुआ है। अरे फिर ये बड़े संत बन गए और धीरे धीरे इसके धर्म को लोग मानने लगा। बौद्ध धर्म भले ही भारत से इसका जो है इवोल्यूशन हुआ है, इसका जन्म बोर्न भारत से हुआ है, लेकिन भारत में उतना फैला नहीं। धीरे 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 वो साइड मतलब चाइना, जो नेपाल से अब चले जाओ, नेपाल से चाइना, उधर जापान उपान में बहुत फैल गए ये धर्म। धीरे 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 लोग इस बात को मानने लगे। इनका टीचिंग क्या था, शिक्षा? तो यहाँ देखिए 4 आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, अष्टांग मार्ग के बारे में बताते हैं, अहिंसा और करुणा के बारे में बताते हैं कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। इसीलिए बौद्ध धर्म वाले देखिए कहीं मारपीट में आगे नहीं रहेगा, नॉन वायलेंस। और मिडिल पाथ, ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं, इनकी शिक्षा ये है। इनके ग्रंथ कौन कौन है? तो त्रिपिटका जो इनका ग्रंथ है, जो जिसमें बौद्ध धर्म का सबसे महान ग्रंथ अगर देखा जाए तो त्रिपिटका है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो बौद्ध धर्म धीरे 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 पूरी दुनिया में फैलने लगा। और पूरी दुनिया का अगर सबसे बड़ा धर्म बताया जाए तो इसमें से बौद्ध धर्म है, क्योंकि बहुत सारे इसके अनुयायी है, पूरे एशिया में फैला हुआ है। और ये किस बात की बात करता है? ये बात करता है शांति की, पीस की। ये बात करता है नैतिकता, मॉरलिटी की। ये बात करता है इक्वालिटी, समानता की। यहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसा है। बौद्ध धर्म मानने वाले सब एक जैसा है। यहाँ ना तो आपको जो है यहाँ बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, इनके आश्रम में जाओगे शांति है, मॉरलिटी और इक्वालिटी की बात होती है। दूसरे धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की। ये भी सनातन धर्म से निकला हुआ धर्म है। और जैन धर्म की स्थापना की तो बोलता है जैन धर्म एक बहुत पुराना इंडियन जो है रिलीजन है, भारतीय धर्म है, जिसकी स्थापना वर्धमान महावीर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यानी लगभग मान के चलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही समय में आया हुआ है धर्म माना जाता है। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है अहिंसा। ये लोग भी जैन धर्म वाला मारपीट पे विश्वास नहीं करता है, एकदम शांत मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इस बात को ज़्यादा फोकस करता है जैन धर्म के लोग। और सीधा सीधा अपरिग्रह। इनका भी जो है, इनका जो मेन ग्रंथ है उसका नाम है त्रिरत्न। क्या नाम है? त्रिरत्न, जिसमें साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट के बारे में बात किया जाता है। सही विश्वास क्या होना चाहिए, सही ज्ञान क्या होना चाहिए और सही कंडक्ट क्या होना चाहिए। इनका संप्रदाय तो इसमें 2 तरह के, जैन धर्म में 2 तरह के लोग हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। कुछ लोग ऐसे हैं जैन धर्म वाले जो दिगंबर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो श्वेतांबर को फॉलो करते हैं। इनका जो ग्रंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगम ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम ग्रंथ या आगमस बोलते हैं हम लोग। इनका प्रभाव क्या हुआ? तो जैन धर्म कठोर अहिंसा, मतलब हिंसा करेगा ही नहीं, चाहे इसको कितना मार दीजिए। कठोर अहिंसा और आत्म संयम पर बल देता है। यानी बोलता है कि जैनिज्म इम्पेसिस एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जैन धर्म यही सिखाता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे करते हो। और जो जिसको बोलते हैं ना, मन को जो जीत गया, अपने मन को, अपने शरीर को के ऊपर या अपने इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल कर लिया, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो हम लोगों के साथ जो समस्या है, हम लोग जो गलती कर बैठते हैं वो क्या कर होता है? क्यों गलती करते हैं बताइए? गुस्सा क्यों आता है? क्यों हम गलत काम करते हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मन हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ उसके बाद कुछ भी करा देगा। फिर तो आप देख रहे हैं महाभारत हो गया, कभी रामायण हो गया, मन कंट्रोल में नहीं है। समझ गए? पूरा रामायण कथा इसी के लिए है ना। रावण का मन कंट्रोल में रहता है कि अपनी स्त्री को ही हम अपनी स्त्री मानते हैं, बाकी स्त्री पर ध्यान नहीं देते, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता।
लेकिन कंट्रोल में नहीं होता। आज कोई भी व्यक्ति, हम लोग गलत कर रहे हैं आसपास में, हमारा मन हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसलिए हम अनैतिक काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, वो सारे काम हम कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ सिखाया जाता है जैन धर्म में कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म वाले लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, हम शांत अपना जिंदगी बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने मन को हम जीतेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सनातन धर्म की, जिसको हिंदू धर्म भी बोलते हैं। सनातन धर्म में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना शुरुआत का पता है ना अंत का पता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन जीवित धर्म है जो जिंदा है अभी। बहुत पुराने पुराने धर्म हैं जो मर गए, खत्म हो चुके हैं, लेकिन जीवित धर्म है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, सनातन धर्म का कोई संस्थापक है ये नहीं है, ये अपने आप आया है और इसका कोई ओरिजिन पता नहीं चलता है। ये मान्यता है कर्म पर। हमारे यहाँ देखिएगा सनातन धर्म में बोलता है कर्म करो, और जो जैसा कर्म होगा यही भोग के जाओगे। दूसरा, धर्म को ज़्यादा ध्यान देता है, ये मोक्ष की प्राप्ति करता है कि अगर आप सही काम करके जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। और ये पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है, सनातन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है। इनका स्पिरिचुअल ग्रंथ कौन कौन है तो वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, पुराण है। ये हमारे यहाँ ग्रंथ हैं जिनमें इतनी सारी चर्चाएं आपको देवता के बारे में मिलेगा। इसमें बहुत सारे देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती, और भी बहुत सारे देवता माने जाते हैं, गॉड बहुत सारे। हमारे यहाँ सोशल सिस्टम है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदू संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में सोशल सिस्टम है। जैसे आश्रम सिस्टम होता था कि लोग, बच्चे जैसे ही 3 4 5 साल के हो जाते थे, 5 या 6 साल के, उसके बाद उनको आश्रम भेज दिया जाता था। मतलब 6 साल 7 साल का तो आश्रम में अपना जीवन जिएगा, उसको घर वाला नहीं, जिसको बोला जाता है ना आप घर छोड़ के बाहर रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु के आश्रम में जाके लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। देखिए अलग अलग चीज़, सबसे पहला क्या होता है आश्रम व्यवस्था सबसे पहले, उसके ब्रह्मचर्य आता है हम लोग के लाइफ में। हम लोग को तो पता ही नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में सबसे पहले आश्रम व्यवस्था था। जब आश्रम व्यवस्था को आप पूरा कर लेते थे तो ब्रह्मचर्य व्यवस्था आता था। ब्रह्मचर्य जब पूरा कर लेते थे तब आपका शादी विवाह होता था, गृहस्थ जीवन में आते थे। गृहस्थ जीवन जब आप कर लेते थे उसके वानप्रस्थ जीवन आता था, और वानप्रस्थ के बाद आदमी संन्यास ले लेता था। जब देखा है कि उम्र हो गया तो 40 45 50 के बाद संन्यास ले लेता था, नहीं देश दुनिया को छोड़ देता था। जब हम अपना आश्रम जो है अब छोड़ के, और हम अपना जो है भक्ति में लीन हो जाएंगे। समझ गए? यानी जीवन का हर तरह का आनंद वो ले रहा है, और लास्ट में क्या कर रहा है लीन हो जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जहाँ हम लोग को संन्यास में जाना चाहिए था वहाँ हम घर में पड़े हैं। तब ना बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है, लड़ाई झगड़ा फंस रहा है। अरे भाई अब छोड़ दीजिए, एक सब कुछ ठीक ठाक हो गया, आप छोड़ के अपना आश्रम में पड़ जाइए, किनारे कहीं चले जाइए, आराम से भगवान की भक्ति में किसी मंदिर में बैठिए और लीन हो जाइए। तो लड़ाई झगड़ा हो भी नहीं करे, छोड़ दीजिए सब कुछ, अपना बाल बच्चा काम के लायक हो गया, छोड़ के चल दीजिए। ये हमारे यहाँ सिस्टम इसी तरह से चलना चाहिए था। अब संन्यास लोग नहीं जा रहा है तो वृद्धाश्रम जा रहा है। इम्पैक्ट बोलता है कि हिंदू धर्म सहिष्णुता, विविधता में एकता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता सिखाता है। हिंदू धर्म एक ऐसा जो क्या क्या सिखाता है, सबसे पहला बोलता है कि टॉलरेंस सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान सिखाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बताता है कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं लेकिन मिलके रहना, एक रहना। और स्पिरिचुअल फ्रीडम सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को मान सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट धर्म है इस्लाम। इस्लाम धर्म का परिचय क्या है तो इस्लाम धर्म वाज फाउंडेड बाई प्रोफेट मोहम्मद इन 7th सेंचुरी सीन अरबिया। कहाँ पे? अरब में 7वीं शताब्दी में की ईसा पूर्व में, ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम है इस्लाम धर्म। ये 4 धर्म अभी बताएं, चारों में से 3 का संस्थापक है, लेकिन सनातन का कोई संस्थापक नहीं है, सबसे पुराना धर्म है। आगे हम बात करते हैं ये धर्म किस पर विश्वास करता है। ये धर्म जो सनातन इस्लाम धर्म है वो एक ही चीज़ पर विश्वास करता है कि सिर्फ दुनिया में एक है, ईश्वर एक ही है जिसका नाम है अल्लाह। इनका पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ है, 5 चीज़ें इस्लाम धर्म में माना जाता है। पहला होता है शहादा, दूसरा नमाज, जक़ात, रोज़ा और हज। सबसे पवित्र होता है हज। जो लोग, जक़ात का मतलब क्या होता है बताइए? जक़ात का मतलब होता है दान करना। जब आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा होता है तो आपको दान करना पड़ता है, और उसी से इनका मस्जिद जो है वो चलता है। या आप लोग सुने होंगे इन लोगों का स्कूल को क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोगों का जो स्कूल होता है उसको भूल गए, जो लोगों का अपना स्कूल होता है जहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है, वो जक़ात से ही चलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना स्थल को क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं।
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इस्लाम बोल क्या सिखाता है? देखिए इस्लाम सिखाता है, इस्लाम समानता की बात करता है, सभी धर्म एक समान है। लेकिन कुछ कुछ लोग इस्लाम में आ गए जो कट्टरपंथी बन गए, वो कुछ कुछ हिंदू धर्म में जो कट्टरपंथी बन गए, ऐसा नहीं। इस्लाम धर्म समानता की बात करता है, अनुशासन की बात करता है, भाईचारे की शिक्षा देता है। जिनको सही में इस्लाम पता है वो इस सब चीज़ को जानते हैं। वो हर धर्म में दो चार लोग छिटपुट मिलेंगे आपको। अब रिलीजन फिर वही चीज़ है कि बुद्ध बौद्ध धर्म को कौन लाए? गौतम बुद्ध। जैन धर्म को कौन लाए? महावीर। सनातन धर्म का कोई नहीं है भैया। और इस्लाम धर्म को कौन लाए? प्रॉफिट मोहम्मद। ये सब लोगों का दिया है कि ये लोग कोर टीचिंग क्या बताता है? ये बताता है वन गॉड है। ये बोलते किसे? अहिंसा पर बात करता है जैन धर्म वाला। ये मध्य मार्ग की बात करता है, ये कर्म और मोक्ष की बात करता है। अब हम लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसा, तो लिखा है हु फाउंडेड बुद्धिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन टीचिंग। ये हम लोग बता चुके हैं अभी। कौन है बौद्ध धर्म को संस्थापक? गौतम बुद्ध। और ये क्या बताता है हमको? अभी तो बताए थे क्या क्या टीच करता है। ये टीच करता है हमको, क्या बताता है? देखिए बुद्ध ने भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों का विरोध किया है। बोला भोग विलास जीवन में नहीं करना है और कठोर तपस्या की भी जरूरत नहीं है। उनकी शिक्षाएं नैतिक आचरण, मतलब आप अपना आचरण सही रखो, मानसिक अनुशासन, दिमाग एकदम अनुशासित रहो मन से, और ज्ञान पर आधारित है। एक्सप्लेन द फोर नोबेल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बोलते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 4 सत्य ही है बौद्ध धर्म में। जीवन दुखमय है, पहला है लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग। अब जीवन एकदम दुखीमय है, आप उसमें कैसे सुख आप पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो बहुत लोग बोलता है कि ये ज़िंदगी बहुत नसीबों से मिली है। नहीं, जब ज़िंदगी काटोगे तो आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी नसीबों से नहीं मिली है, जब कुछ गलत किए होंगे तभी ये ज़िंदगी मिली है। बात समझ गए? और कुछ लोग बोलते हैं ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो तो ठीक है, लेकिन लाइफ हमेशा स्ट्रगल वाला है। आप देख लेना, जब आप बूढ़े हो गए तो एनालिसिस करोगे कि जब हम होश संभाले, जब से कमाना शुरू किया तब से लेके हमेशा स्ट्रगल रहा। कभी हम ये नहीं कर पाएंगे हम जो सोच रहे हैं वो करें, कभी मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आप जो सोचिएगा वो ज़िंदगी में करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, उसी को मौका मिल रहा है जो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ, उसको सब मौका मिल रहा है, वो सब काम कर पा रहा है, बाकी लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा है डिजायर इज द काउज ऑफ सफरिंग। जो इतना हम लोग दुखी हैं इसलिए कि हमारे पास क्या समस्या है? डिजायर है। अगर हम अपनी इच्छा को, इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा को मारेंगे ना, बताओ आज दुनिया दुखी है कि नहीं दुखी है? एक आदमी इसलिए दुखी है कि उसको पैसा नहीं है, बोलता है 100 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया कमाएंगे घर चलाएंगे। जो 100 रुपया कमा रहा है वो इसलिए दुखी है कि 500 का नहीं कमा रहे हैं। जो 500 कमा रहा है इसलिए दुखी है कि हमको 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। जो 1000 कमा रहा है वो इसलिए दुखी है कि हम 2000 नहीं कमा रहे। जिसके घर में कुछ नहीं वो दुखी है कि हमारे यहाँ साइकिल हो जाए, जिसके यहाँ साइकिल है वो दुखी मेरे मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल वाला दुखी कि मेरे यहाँ कार हो जाए, कार वाला बोलता है बढ़िया कार हो जाए, बढ़िया कार वाला बोलता है मर्सिडीज हो जाए, मर्सिडीज वाला बोलता है हम हेलीकॉप्टर ले लें। सुखी कौन है? कोई नहीं है। जिसको देखो वो क्या है? दुखी। इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी इच्छा उसको दुखी बना देती है। बताइए जब हमारे पास कुछ नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज कूलर मोबाइल कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छे से खा रहे हैं और बढ़िया जिंदगी बिता रहे हैं, उससे ज़्यादा सुखी आदमी आपको नहीं मिलेगा। बढ़िया खाना अपना खा रहा है, जो उसके पास है खाना खा रहा है, जिंदगी अच्छी बिता रहा है, उससे सुखी इंसान नहीं मिलेगा। एकदम दिल का सुखी आदमी मिलेगा। हमेशा नहीं बोलता है दिल से खुश रहता है, वो गदगद रहता है, बोलता कोई बात नहीं। उसके घर आप चले भी गए तो बैठा के खिलाएगा, खाइए भैया खाइए, उसको किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं। तो उससे ज़्यादा सुखी आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है इस दुनिया में वो सब एक आध को मिलेगा, एक दो आदमी मिलेगा, बाकी सब क्या है? बाकी सब दुखी है। और कौन मिलेगा? जो सन्यास ले लिया, जो सब कुछ छोड़ के मोह धनस और ध्यान सब छोड़ दिया, मतलब पूरे सांसारिक सुख को छोड़ के साइड हो गया। एक साधु के पास जाइए, खाने बैठा है, किसी तरह मुश्किल से बेचारे को 2 रोटी मिला है, अपने साधु तपस्या में लीन था, 2 रोटी मिला, उसमें आप चले जाइएगा तो आपको 1 रोटी देगा वो, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या है, लो तुम भी खा लो। वो एक ही रोटी में संतोष करेगा और खुश रहेगा, मस्त रहेगा, ये दुखी नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो बताओ, 2 लड़का लोग रूम में रहता है, तुम रूम में 2 रोटी लेके बैठा, तब तक तुम्हारा दोस्त आ रहा है हम भी नहीं खाना खाएं, तो दे तो देंगे 1 रोटी, लेकिन 4 गाली अंदर अंदर देंगे कि हाँ मेरा हिस्सा खत्म कर दिया, हम भूखे रह गए। यस और नो? इसका मतलब है हम क्यों ऐसा दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि हमारी क्या है, हमारा इच्छा है, पेट मांग रहा है कि हमको 4 रोटी खाना या 2 रोटी खाना, एक मेरा छीन लेगा तो दुख होता है। लेकिन अगर हम ये इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये कहना है किसका? बौद्ध धर्म। तीसरा क्या है? दुख का अंत संभव संभव है। कैसे? कैसे संभव है? फिर बता रहे, सांसारिक सुख को त्याग दीजिए और आप लीन हो जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, तो दुख का अंत संभव। और बाकी पैसा कमा के सोचिएगा कि हम अपना दुख का अंत कर दे,
तो इस दुनिया में अंबानी तो कर ही नहीं पाया। कोई भी हो, पैसा कमा के आपका दुख नहीं खत्म हो सकता है। दुख खत्म एक ही तरह से हो सकता है, जब आप इसको छोड़ के और आप अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। संन्यास लेना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं साधु बन जाइए, लेकिन आप संतुष्ट हो जाइए अपने कामों से, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। और यही तो नहीं होता है, अष्टांग मार्ग दुख से मुक्ति का बोलता है। आप लास्ट में क्या करोगे? अष्टांग करो, मतलब ध्यान ले लो, ध्यान ले लोगे सब दुख खत्म हो जाएगा। हु वाज महावीरा, एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। वही सब सेम चीज जो ऊपर में बता रहे हो। महावीर कौन थे? तो महावीर जैन जो है, जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। और इनका कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल इनका क्या है? 5 महावर्त की आत्मा की शुद्धि है, मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। बोलता है त्रिरत्ना क्या है जैन धर्म में? त्रिरत्न किसको बोलते हैं? त्रिरत्न का मतलब होता है 3 रत्न। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? 3 रत्न। 3 कौन कौन सा मेन रत्न है बताओ? पहला राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। कोई दिक्कत है? त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। सही सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण होना चाहिए एक व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सनातन धर्म, एक्सप्लेन इट्स मेन बिलीव्स। क्या विश्वास है लोगों का? तो सनातन धर्म क्या है? तो बोलता है सनातन धर्म का अर्थ शाश्वत धर्म से, इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। यह कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विश्वास करता है। किस किस पर विश्वास करता है? कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। आप सुने होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसे भोग के जाओगे, ये सब लोग मानता है। कर्म आपका ही आज सब कुछ है। दूसरा है पुनर्जन्म, बोलता है कि आज अगर अच्छे कर्म करोगे तो पुनर्जन्म अच्छे जगह पे होगा। अगर आज आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो पुनर्जन्म आपका अच्छा नहीं होगा। हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि 84 लाख योनि है, 84 लाख तरह के लोग हैं, उसी में आपका जन्म होगा। नहीं, ये माना जाता है कि हम रीबोर्न होंगे, फिर से जन्मेंगे। हमारी आत्मा मरती नहीं है, हमारी आत्मा किसी न किसी में चली जाती है। शरीर चला जाता है, आत्मा नहीं मरती है। और मोक्ष की बात करता है कि अगर आप सही काम करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस गलत मतलब हमको अगर लगता है कि किसी को कीड़ा बना के जन्म दे दिया, तो अगर कीड़ा बनाए तो भैया सही कर्म रहेगा तो आप मोक्ष में प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका वो जो कीड़ा बनने वाला समस्या था वो खत्म हो जाएगा, आप अच्छे इंसान बन के फिर से पैदा होंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड मोक्ष। कर्म और मोक्ष की अवधारणा कहाँ पे है? सिर्फ सनातन धर्म में कर्म और मोक्ष की अवधारणा। हु फाउंडेड इस्लाम? आप लोग मालूम है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है इस्लाम धर्म को जो है ढूंढ के लाए थे, संस्थापक थे। तो इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। इनमें ये विश्वास होता है, इनका बिलीव होता है कि ईश्वर एक है, जिनका नाम क्या है? अल्लाह। इस्लाम समानता, अनुशासन और ईश्वर की आज्ञा का पालन पर बल देता है। जो ऊपर से अल्लाह का मर्जी होता है वही होता है। इस्लाम के 5 स्तंभ होते हैं। कौन कौन? तो शहादा, नमाज, जक़ात, रोजा और हज। ये 5 अलग अलग स्तंभ हैं। 5 चीज़ें इस्लाम, मतलब इस्लाम जो टिकी हुई वही 5 चीज़ों पर टिकी हुई। आगे कंपेयर बुद्धिज्म जैनिज्म, दोनों के को कंपेयर करना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलना। तो सिंपल है, दोनों धर्म जाति प्रथा और कर्म कांडों के विरोध में था। ये दोनों धर्म बना है जाति प्रथा के विरोध में, कि जाति जो ऊंची नीची जाति होती थी ना, उसके विरोध में धर्म बने हैं। लेकिन जैन धर्म कठोर तपस्या और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग, यानी ये बहुत कठोर तपस्या की बात करता है और ये थोड़ा सा मध्यम मार्ग की बात करता है। थोड़ा उतना तपस्या कठोर करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना। तो हम लोगों का यूनिट 1 खत्म हो गया। यूनिट 1 जो हम लोगों का था अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत का, वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका पीडीएफ और इसका वीडियोस दोनों एक साथ अपलोड कर देते हैं। आपके पास पूरा यूनिट 1 का कंटेंट रहेगा। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट 2।